कभी कभी खुद को आईने में देख मुस्काया करो ना, अच्छा लगता है। कभी कभी खुद से ही खुद को ही देख के आप हंस लिया करो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले यहाँ पे सब्ज़ी निकाल रहे हैं। आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे। ये सब्ज़ी इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि गौरी टिफ़िन में नहीं ले जाने वाली थी, तो कई दिनों से इंतज़ार हो रहा था। लेकिन अब बनाना तो था ही जब शिमला मिर्च आ गई है। और शिमला मिर्च की सब्ज़ी गोलू गौरी दोनों लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब पता नहीं गौरी को क्या हुआ है, नहीं खाती। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज बना के दे देते हैं। खाएँ चाहे ना खाए, टिफ़िन में जाने से मतलब है, देखा जाएगा। अब इतने सुबह बनाए तो बनाए क्या, अब 2 तरह की सब्ज़ी इतनी सुबह बन नहीं पाती। तो सबसे पहले शिमला मिर्च कट करके अच्छे से धुल करके उन सब कटिंग चॉपिंग की तैयारी पद्देव जी ने की है, क्योंकि मेरा अंगूठा कटा हुआ था तो मैंने ज़्यादा कटिंग वटिंग नहीं की। बस शिमला मिर्च कट करके लंबे लंबे और उनको धुल के दे दिया था, वो काटे। और उसके बाद कढ़ाई चढ़ा के सबसे पहले इसमें तेल डाला है, जीरा डाला है और मिर्ची प्याज डाल के सबसे पहले भून लिया। उसके बाद शिमला मिर्च ऐड कर दिया है। और शिमला मिर्च सबसे पहले ना आप उसे कट करके मत धुलें, सबसे पहले आप धुल के उसको काटें और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देना है, साथ में मसाले ऐड कर देना। शिमला मिर्च की सूखी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। पहले तो मैं ग्रेवी वाली बनाती थी, लेकिन जब से ये सब्ज़ी बनने लगी ना, सबको बहुत पसंद आती है। हाँ, इसमें हमने लहसुन नहीं ऐड किया और साथ में टमाटर भी तुरंत ऐड कर दें, क्योंकि ये शिमला मिर्च गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, गल जाती है तुरंत। अगर टमाटर देर में डालेंगे ना तो गलने में मतलब कि टमाटर रह जाएगा, गलेगा नहीं। तो सब्ज़ी के साथ में डाल दें। टमाटर का जो पानी होता है ना, उसके रस से सब्ज़ी पक जाती है, नहीं तो सूखी सब्ज़ी में बहुत सारा तेल लगता है और सब्ज़ी पकती नहीं। यहाँ पे चाय पद्देव जी के लिए बना दी है, सिर्फ वही चाय पिएंगे, आज बच्चे नहीं पिएंगे। और सब्ज़ी में हमने धनिया की पत्ती ऐड कर दी है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, 7 से 8 मिनट में शिमला मिर्च की सब्ज़ी गल जाती है। और सब्ज़ी पक चुकी थी, मैंने इसको गैस बंद कर दिया और बच्चों के लिए दूध गर्म करके इसमें बोर्नवीटा डाल दिया है। आजकल गौरी के लिए बोर्नवीटा आई है तो गोलू भी स्वाद ले रहे हैं, खूब बोर्नवीटा पिए जा रहे हैं। ये लोग सूखे भी बोर्नवीटा खाते हैं, ऐसे डिब्बे आया था ना, ख़त्म हो गए पूरा, ये आधा किलो का डिब्बा। मतलब बोर्नवीटा चबाते हैं, खाते नहीं, चबाते हैं। और यहाँ पे रोटियाँ भी बना दी है। सबसे पहले रोटियों में घी लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। और पराठे से अच्छा है कि आप रोटियों में घी लगा के तो मुलायम भी रहती हैं, सॉफ्ट भी रहती हैं और खाने में भी बढ़िया रहती हैं। जब बहुत ज़्यादा ऑयली बच्चों को दे ना, तो बच्चों को आजकल देखते हैं तोंद ऐसे निकल आती है, बड़े बड़े मतलब सॉरी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आजकल पता नहीं क्या खाते हैं, सारे बच्चों को देखो तो ऐसे तोंद जैसे धोंद जैसे होते जा रहे हैं। तो मैं अपने बच्चों को ज़्यादा तला भुना नहीं देती हूँ। हाँ, कभी कभार हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में मैं पराठे वराठे बना के दे देती हूँ। अक्सर आप लोग देखते होंगे टिफ़िन में हमारे बच्चों की रोटियाँ सब्जी जाती है और बस रोटियों में घी लगा देते हैं, कभी मक्खन लगा देते हैं, ज़्यादातर घी लगा देते हैं। बस सिंपल भी दे देते हैं, ऐसा नहीं कि घी लगा के ही रोटियाँ दो, बस सिंपल भी कभी कभार डाल देते हैं। तो इन लोगों का टिफ़िन जो है पैक कर दिया है। गौरी की टिफ़िन में थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है, देखते हैं खाती है कि नहीं। और फाइनली वो बचा के सब्ज़ी लाई थी, खाई नहीं थी, थोड़ा सा बस रोटी में मुझे लगता है ऐसे छुआ के रोटी खाई थी। मैंने कहा था तुम्हारी रोटी में घी लगा दे रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं पसंद आए तो तुम रोटी और घी खा लेना, घी लगी हुई है। और यहाँ पर अपना सौंफ वाला पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए। गर्म हो जाए उसके बाद अपना पानी पीते हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, किचन की साफ़ सफाई कर दी है, बस मैंने सोचा पानी गर्म करके पी लूँ, उसके बाद बर्तन धुलिए और चद्दर वद्दर झाड़ूँ, उसके बाद झाड़ू का काम करूं और बर्तन का काम करूं। पहले ये पानी पी लूँ, नहीं तो होता है ना कि ये काम कर लो तो पियो, वो काम कर लो तो काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, बस अपना ध्यान नहीं रख पाते। तो बस ये सौंफ वाला पानी ना फैट कटर का काम करता है, बहुत ही मतलब अच्छा ड्रिंक है। आप इसे सुबह सुबह लें। जीरा पानी, सौंफ पानी, अजवाइन पानी और इसमें अदरक लेमन वाला पानी, धनिया का पानी, ये सब बहुत ही फैट कटर का काम करते हैं। तो पानी पीने के बाद भी बर्तन पड़े थे, मैंने सोचा चलो आज सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं। नहीं तो हम बर्तन सबसे पहले करते हैं, झाड़ू बाद में करते हैं, फटाफट से झाड़ू का काम निपटा लेते हैं। आज ज़्यादा गंदगी नहीं है। किसी दिन बच्चे इतना गंदगी फैला देते हैं, किचन में भी पूरा जो क्या कहते हैं बालू कर देते हैं, बाहर के चप्पल अंदर, अंदर के चप्पल बाहर, ऐसे करते हैं बच्चे। जबकि मेरे घर में सबके 2-2 जोड़ी चप्पल हैं, कि बाहर के एक अंदर के, लेकिन वही चप्पल लेके जाएंगे, वही चप्पल लेके आएंगे, कितना भी मना करो, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो बस फटाफट से पीछे कमरे से झाड़ू लगाते हुए आगे कमरे में आएंगे। और वैसे आपको जगह तो नहीं दिखेगी, लेकिन झाड़ू लगने में कम से कम 1 घंटा आप मान के चलिए। झाड़ू से पूरा बेडशीट सही करने में, पूरा कमरा आगे पीछे दोनों सही करने में 1 घंटे लग जाते हैं। तो बस झाड़ू लग चुकी है। सबसे पहले ये मेज़ उतार के रख देते हैं आराम से। ये मेज़ यहाँ पे इसलिए रखते हैं ना, पानी वानी रखना होता है तो फिर चाय वाय बना के लाओ तो रखना होता है। और दूसरे वाले पे ये बैठने के लिए है। और बच्चे कपड़े उपड़े निकाल के सब यहीं बिस्तर पे रख के चले गए थे, छोड़ के चले गए थे, तो बस बिस्तर समेटना होता है। पद्देव जी की ड्यूटी नहीं रहती है, थोड़ी बहुत हेल्प करा लेते हैं। ये गद्दा इतना ज़्यादा भारी है, मेरे अकेले बस की होती नहीं, या तो बच्चे रहते हैं तो उनकी मदद लेती हूँ, या फिर पद्देव जी रहते हैं उनकी मदद लेती हूँ। मेरे अकेले बस की बात नहीं होती, उठता नहीं है। और ये वाला चादर बिछाने के लिए ना 2 लोग रहें तो फटाफट से ये काम हो जाता है, अकेले रहे तो चारों तरफ मतलब मुझे ही दौड़ना पड़ता है।
सबसे पहले चद्दर की होता है ना, बच्चे बिना चप्पल के कमरे में घूम रहे हैं, आके बिस्तर पे बैठ जाते हैं, तो फिर सारी जितने उनके पैर में बालू वालू लगी रहती है ना, किटकिटाता रहता है। तो इसलिए शाम के टाइम भी और सुबह के टाइम दोनों टाइम चद्दर झाड़ के बिछा दो, तो जब तक मतलब साफ़ सुथरा रहता है। सारे काम करके स्नान करके और जब खाना खा के आओ ना, तो एकदम बढ़िया क्लीन रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ये डबल बेड का चद्दर डाल दिया, उसके बाद ये पीछे सिंगल तख्त का चद्दर डाल दिया। कपड़े अंदर ही सुखाए जाते हैं क्योंकि भगवान तो कभी भी बरस पड़ते हैं। ये पद्देव जी का शर्ट हमने कल धुला था, अपने थोड़े बहुत जो कपड़े थे हाथ से धुल लेते हैं, जिसको लपेट के रख देते हैं अपना। जब उनका प्रेस करने का टाइम आएगा तो प्रेस करेंगे या मैं ही कर दूँगी। तो बस ये कपड़े यहाँ दराज में रखे जाते हैं मेरे, और इसीलिए ये बनाया गया है। बड़ा सा तीन खाने हैं ना इसमें, तो इसमें कपड़े रखे जाते हैं, निकाले जाते हैं, और साथ ही साथ बर्तन भी धुल लेते हैं फटाफट से। ज़्यादा बर्तन नहीं थे सुबह, लेकिन ये होता है एक बार सिंक से बर्तन हटा दो ना, तो वैसे नीट एंड क्लीन चीज़ें ही पसंद आती हैं। मतलब होता है ना कि साफ़ सफाई रहती है तो मन भी थोड़ा सा खुश रहता है। और बर्तन सारे काम करके मन तो नहीं हो रहा था एक्सरसाइज करने का, लेकिन मैंने सोचा चलो 10 मिनट ही एक्सरसाइज को दे देते हैं। अच्छा, पहले ही वाली एक्सरसाइज मैं 20 बार मतलब 40 बार करती थी, लेकिन अब 10 बार भी मुझसे नहीं होता है। खूब खाया पिया गर्मी में, अब जाके मेहनत करनी पड़ रही है। पेट भी निकल आया है थोड़ा बहुत। अच्छा, आके 3 किलो वज़न कम किया, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि 3 किलो वज़न कम हुआ है। मतलब 75 था, 72 हो चुका है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। और सारी एक्सरसाइज भी मुझे भूल गई है, सब कुछ भूल गया है। धीरे धीरे मतलब ध्यान में आएगा। और एक्सरसाइज करके ना इतना अच्छा लगता है। ऐसे स्ट्रेच मतलब थोड़ा सा टाइट अपने पैरों को करें, स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज, मतलब स्ट्रेच करें पूरी बॉडी को। और ये है साइकिल वाली, मतलब सारी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती हैं, आप करें, आप फ़ायदा ही फ़ायदा है एक्सरसाइज के। और वैसे भी खुद को फिट करने के लिए ना एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, चाहे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप एक्सरसाइज कर लें, दिन भर में खुद को दे दें तो सबसे अच्छी बात है। और दोनों हाथ का ऐसे एक्सरसाइज करनी है। एक तरफ से मैंने दिखाया है, लेकिन मैंने उस तरफ से भी किया है, दोनों तरफ से आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। और ये वाली एक्सरसाइज आप ऐसे उठ के करें, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन हो नहीं पाता। कम से कम 1 मिनट तो आप कर ही लें, लेकिन मुझे 1 सेकंड भी नहीं होता। बस ऐसे थोड़ा सा ऊपर, इसको कौन सा योग कहते हैं, योगासन कहते हैं, मुझे याद नहीं, पर बस ऐसे पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लेती हूँ 1 बार 2 बार 3 बार, जितना मुझसे हो पाता है। देखिए, मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि 3 ऑपरेशन हुए हैं ना पेट में, तो फिर ज़्यादा खुद को परेशान करके कोई फ़ायदा नहीं। रीढ़ की हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो फिर जितना हो पाए उतना कर लो। तो बस ये गले वाली भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसके बाद बस स्नान हो चुका, चार्जर यहाँ लगा था तो दिक्कत कर रहा था। मैंने सोचा सबसे पहले चार्जर को निकाल देते हैं, उसको रख देते हैं। इसमें चार्जर, मोबाइल, गौरी का गुलक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी होती हैं, चूड़ी वगैरह, बैग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो भी खाली रहता है यहाँ पे रख देते हैं। सबसे पहले बाल धुला था, संडे को नहीं बाल धुल पाया, हालांकि सोमवार को बाल नहीं धुला जाता है, लेकिन कभी कभार जब नहीं चलता है, मतलब एकदम रहा नहीं जाता ना, तो ये होता है चलो धुल लेते हूँ। तो बस आज ज़्यादा कुछ मेकअप सेकअप नहीं करना, वैसे भी मेकअप होता नहीं है, जैसे पाउडर हुआ, क्रीम हुआ, सनस्क्रीन हुआ, या फिर कुछ भी मॉइस्चराइज़र नहीं, सिर्फ गुलाब जल नहा के आते हैं तुरंत लगा लेते हैं स्प्रे बॉटल से, बस वही हो चुका केयर हमारी। बस बिंदी लगाए, सिंदूर लगाया, और ये पिंक कलर की आजकल लिपस्टिक लाइट ही दिन में लगा रहे हैं। और बस आंखों के नीचे ऐसे बाल दिख रहे थे, मैंने सोचा उसको भी साफ कर दें। आज काजर वाजर, लाइनर वाइनर कुछ भी नहीं लगाना, ना ही मेरे पास टाइम है, फटाफट से पूजा कर लेते हैं। आज नाश्ते के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही मेरा ज़्यादा खाने पीने का सुबह मन होता है भारी भरकम, ना ही ज़्यादा कुछ बनाने का मन होता। तो मैंने रात को चिया सीड भिगो दिया था पानी में किशमिश के साथ, कि बस सुबह यही नाश्ता कर लूँगी। या तो किशमिश के साथ दूध ले लेते हैं, या फिर ये मैंने सोचा चलो चिया सीड रखा है, इसको ही भिगो देते हैं। चिया सीड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है वेट लॉस के लिए, और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भरा होता है। आप इसको सुबह सुबह खाली पेट लें ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सुबह के बज रहे हैं 10, और सारे घर के काम से लेके पूजा पाठ, स्नान ध्यान सारे काम हो चुके हैं खत्म। और मैंने थोड़ा सा चावल धुल के कुकर में रख दिया है। चावल बनाने से पहले 1 घंटा पहले धुल के रख दो, तो चावल बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट मुलायम और खिले खिले बनते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है ना, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आज मैं दाल नहीं बनाऊंगी, आज मैं शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है,
और रोटी बना दिया है। चावल बनाएंगे, पतिदेव जी का बाहर ही खाना है, वो बाहर ही खाएंगे। और जब वो घर पे ना रहे, मतलब खाना पीना बाहर है, बाकी यही है, सिर्फ खाना बाहर खाएंगे। तो कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लो, चलता है। बच्चे भी शिमला मिर्च से चावल बहुत पसंद करते हैं। मैंने सोचा कि चलो आज चावल बना देते हैं, और बच्चे कभी फ्राई करके भी खा लेते हैं, जैसे उनका मन होगा। आएंगे स्कूल से तो वो बताएंगे। और बाकी तो मुझे पता ही है, मुझे तो रोटी खानी है, तो मैं अपने लिए आज रोटी भी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा आज टाइम है। तो मैं मक्के की रोटी और बेसन की मिक्स करके रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आलस में बहुत मतलब हो जाता है ना। जब सबके लिए बना दो तो खुद के लिए कहते हैं चलो एक ही रोटी तो खानी है, फिर गेहूँ की ही खा लेते हैं, तो गेहूँ की खा लेते हैं। तो अभी तो 10 बज रहे हैं, अभी कोई काम है नहीं। सब्जी रोटी बनी गई है, चावल धुल के रख ही दिया है, बाकी सारे काम घर से ख़त्म हो चुके हैं। और मैं चलती हूँ थोड़ी देर, अपना काम निपटाती हूँ यूट्यूब का, फिर थोड़ी देर आराम भी करती हूँ। सुबह 4 बजे से उठे फिर। और सबसे पहले मैं अपने ये जो कटा हुआ है ना, इस पर तेल गरम करके मैं इस पर लगाती हूँ, फिर उसके बाद सारे काम करती हूँ। पहले चलो यही काम कर लेते हैं, नहीं तो हो जाता है ना, बहुत तेज़ कट लग गया था, मतलब बहुत अंदर तक घाव हो चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ से सारे काम करने होते हैं। तो पहले मैं तेल थोड़ा सा इस पर गर्म करके लगा लेती हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँगी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा शायद। और कहते हैं ना कि जब खुद को चोट लगती है तो मतलब इतना ज़्यादा कोई वो नहीं देता। अगर घर में यही चीज़ किसी और को हुआ हो तो दिन में 3 बार 4 बार पूछा भी जाए, केयर भी हो और दवा भी लग जाए। हालांकि इन्होंने कहा कि लगा लो तेल गरम करके, लेकिन देखो लगा देने में लगा लो में बहुत अंतर हो जाता है दोनों चीज़ों में। तो चलिए सबसे पहले तेल गरम करके मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल ही जाऊंगी या फिर कह दूंगी कि बाद में लगा लूंगी। तो पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। कहते हैं ना, खुद के लिए कुछ करना हो ना तो बड़ा ही आलस लगता है। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले इसको, सबसे ज़रूरी क्या होते हैं ना, काम करने में दिक्कत हो रही थी और इतना ज़्यादा गहरा कट चुका था ना, इतना ज़्यादा खून निकला था जब कटा था। मतलब अचानक से ऐसे छीलते मतलब अचानक से चाकू एकदम अंदर मतलब घुस गई। देखिए इतना अंदर तक घाव लगा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सबसे ज़्यादा सब्जी वब्जी काटने में दिक्कत हो रही। मैंने सोचा चलो जल्दी ठीक हो जाएगा तो काम करने में आसानी होगी। एक तो दूसरी चीज़ होती है, साबुन से कपड़े धोने होते हैं, बर्तन धुलने होते हैं, तो ये मिर्ची जैसे लगते हैं, भभाते हैं। तो बस यहाँ पे चावल हमने धुल के रखा था, चावल को गैस पे चढ़ा देते हैं, एक सीटी आ जाता है। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, लगभग 12 बज रहे हैं। मैंने सोचा चलो अपने लिए आटा भी गूँथ लेते हैं। 12 जो है सुबह भी नाश्ता मैंने हैवी कुछ नहीं किया था। 12:30-1 बजे तक मैं अपना लंच कर लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आटा मक्की का लिया है, थोड़ा सा बेसन ले लिया। बेसन ले लेने से ना क्या होता है ना, मक्की का जो आटा बनती नहीं है रोटियाँ मक्की की ना, आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेना तो वो मतलब ऐसे हो जाता है, पकड़ सा हो जाता है। मतलब क्या कहते हैं, मतलब ऐसे होता है ना, मतलब जैसे मक्की का आटा हम बनाते हैं ना तो बिखर जाता है जब रोटियां बनाते हैं, लेकिन जब आप इसमें बेसन ऐड कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल रोटियां सॉफ्ट और मुलायम बनेंगी। तो बस थोड़ा सा हाथ में पानी लगा के और जो मैंने आटा गूँथा था उसको ले लेना। चाहे तो आप 2 रोटियां बनाओ, 2 रोटी बनाते तो बहुत छोटी छोटी होती, मैंने सोचा चलो एक ही रोटी बना देते हैं, बड़ी रोटी बना देते हैं और आराम से खा लेंगे, जितना खाया जाएगा, आधी रोटी 1 रोटी। तो बस रोटी बन के तैयार हो चुकी है। उतनी ज़्यादा सुंदर तो नहीं बनती जितनी ज़्यादा बननी चाहिए, लेकिन हाँ ठीक ठाक खाने लायक बन जाती है। दोनों तरफ से इसको तवे पे सेक लिया है। और आजकल आलस बस, कितना आलस आ रहा है कि क्या बताएं। आलस बस अपने लिए खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो आज टाइम है तो रोटियां बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा होता है टाइम हो जाता है, घर के खाने बनाते बनाते 12 बज जाते हैं, फिर वीडियो की एडिटिंग होती है तो मतलब टाइम नहीं मिलता खुद के लिए कुछ कर पाओ, या तो फिर सुबह उठ जाओ ना तो सुबह से काम में ही लगे रहो। तो आज मेरा दही खाने का मन था, थोड़ा गुड़, बहुत दही गुड़ मैं पहले खाती थी, लेकिन आप लोगों ने बताया कि सेम कैलोरी होती है गुड़ में भी जितना चीनी में होती है, तो मैंने बीच में खाना छोड़ दिया। रायता बना लेते या फिर छाछ बना लेते, लेकिन आज मेरा दही से रोटी खाने का मन हुआ तो मैंने कहा चलो भाई अब मन है तो फिर खा लेते हैं। तो 1 कटोरी भर के दही ली है, पूरी रोटी ली है। मुझे लगता है कि रोटी ज़्यादा है, बाद में अगर ज़्यादा लगी तो मैं नहीं खाऊँगी, जितने में मेरा पेट भर जाएगा बस उतना ही खाऊँगी। आराम से खाना खाना है। और यहाँ पे पद्देव जी से बातें भी हो रही हैं, बगल में बैठे हैं। ये मत समझना मैं अकेली हंस रही हूँ, ये हैं बातें हो रही हैं, तो इसलिए मैं हंसी छूट गई खाना खाते आते समय। और बस शाम के टाइम चाय बनाई, चाय सबको पिलाया। चाय की शूटिंग नहीं करते क्योंकि सुबह इतनी सारी शूटिंग, वही सेम चीज़ शाम को दोहराई जाती है, तो ये होता है क्या बार बार शूटिंग करें। और वॉक पे निकल चुके हैं अकेले, आज कोई साथ में नहीं था। मैंने सोचा सब लोग चली जाती हैं, कभी कभार मैं देर से जाती हूँ 6 बजे ना, तो सब लोग 5:30 बजे ही चली जाती हैं, मैं देर से आती हूँ, तो मुझे लगता है सब लोग चली गई होंगी। कहाँ रहो है, दौड़ के जाइए।
जेकर शादी ना करवावे, जेकर शादी ना करवावे वो फिट रहा एक बार, जेकर फिट रहा एक बार ओकर शादी करवावे एक बार। मैं बोला 4 चक्कर, हमारा तो 2 चक्कर हो जाए, एक ही हो जाए, वही बहुत है। बहुत आज सर ठंड का बहुत तेज तेज सर काज नहीं खाए पियाज बस गर्मी से हमारा दर्द करता है। गर्मी से तो जौन बा इतवार के बाद ना हो रही हमारी, हम आज धोले ऐसे लागत रहा कि पूरा मुड़वा एकदम से। और सारे काम हो चुके थे ख़त्म। मैंने सोचा चलो ये दही लगाने का काम कर देते हैं। रात के टाइम सारे काम हो चुके थे, किचन साफ़ कर दिया था। ये व्रत के लिए दही लगा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो साफ़ सुथरा किचन कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में दूध को गर्म करके दही लगा देंगे। तो ये पूरा 1 लीटर दूध है। बाकी दूध इसमें से जो भी यूज हुआ होगा बच्चों ने लिया होगा। और आज जोरन, ये है जोरन दही, जिससे दही जमती है। तो आज मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी जोरन, क्योंकि बहुत ज़्यादा दही डाल दो ना तो खट्टी हो जाती है। इसलिए जोरन आप थोड़ा सा ही ऐड करें। और जोरन जितना ज़्यादा खट्टा रहेगा दही उतनी ज़्यादा खट्टी जमेगी, इसलिए थोड़ा सा जोरन ऐड करके और इसको बस एक बार अच्छे से मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद अब इसको आराम से रख दो, ढक्कन से ढक के। आपकी दही सुबह बहुत ही अच्छे से जम जाएगी। उसके बाद आप फ्रिज में रख दो और जब आपका मन करे आप इससे दही माठा बना के। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 10, आज ज़्यादा लेट हो चुका है, 10 बज चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे करेंगे, मिलेंगे आप लोगों के नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें और बत्ती द्वार जवाब दिखाते रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। रात के टाइम ज़्यादा आज काम नहीं था, आप लोगों को पता ही है। शाम के टाइम मेरे घर में ज़्यादा काम नहीं रहते हैं और ज़्यादा मैं वीडियो की शूटिंग भी नहीं शाम के टाइम करती हूँ। जल्दी खाना पीना होता है, पास पे जाना होता है, तो सारे काम जल्दी निपटाने होते हैं। तो मैं अगर सुबह के टाइम से अगर शूटिंग करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसकी वजह से शाम को अगर शूटिंग कुछ मेन करना हुआ, मतलब इम्पॉर्टेंट हुई, तो मैं करती हूँ, नहीं तो शाम के टाइम कोई शूटिंग नहीं करती हूँ। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है, बर्तन धुले जा चुके हैं और चूल्हा चौका सारे काम हो चुके हैं। दही जमा दी है सुबह के लिए और बस फिर सुबह मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ।